व्यक्ति चाहता है मेरा बेटा रामकृष्ण परमहंस जैसा, विवेकानंद जैसा हो। सुंदर पुत्र की अगर जिसको भी कामना है, अब तो डिजिटल हो गया, लोग कहते हैं मॉडल युग आ गया है। मैं तो सभी युवाओं से कहता हूं इस भागवत को जीवन में उतारो। यूट्यूब के माध्यम से हजारों लोग हमें देख रहे हैं, फेसबुक लाइव के माध्यम से हजारों लोग हमें देख रहे हैं। उन हजारों युवाओं को मेरा उपदेश है, इसको उतारो जीवन में। समस्त युवाओं के अगर अच्छी संतान चाहिए तो 5 नियम अपना लो जी। 5 नियम अपना लो, अच्छे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। कौन कौन से नियम? महात्मा जी कहते हैं आत्मदेव जी को, कौन सा? बोले सत्यम शौचम दया दानम मेक भुक्तम तु भोजनम। सत्य, पवित्रता, दया, दान और एक भुक्तम तु भोजनम, ये 5 नियम अपना। पहला काम अब ये अपनाना कब है? अगर आपको पता चल जाए कि अब गर्भ है, यहां से नियम को शुरू कर दो। और इसको कब करना है? वर्षावधि स्त्रिया कार्य, 1 वर्ष तक करो। या तो स्त्री का नाम है, पर ये पति पत्नी दोनों करे, अच्छा संतान हो। संत कहते हैं पहले कुंडलियां नहीं बनती थी, पहले ये सब कुंडली पन्नों के नहीं बनते, पहले कुंडलिनी बनती थी। लोग कुंडलिनी का विकास करते थे, योग से, ध्यान से, तप से, मंत्र से कुंडलिनी बनाते थे, अपनी अंतर आत्मा को सुधारते थे, संस्कार ठीक करते थे। आज संस्कार बिगड़ गया तो आचार व्यवहार सब बिगड़ गया। अगर अच्छे पुत्र चाहिए तो 5 नियम अपना लो, लिख लो इसको। कौन कौन से नियम? सत्यम, पता चल जाए बेटा अब गर्भ में आ गया, पति पत्नी दोनों करो, संकल्प कर लो 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलना, 1 वर्ष तक। ऑलवेज स्पीक ट्रू, हमेशा सही बोलो। स्टॉप लाइन, झूठ बोलना बंद कर दो। दूसरा नियम बनाओ शौचम। शौचम कहते हैं पवित्रता को। ऑलवेज बी होली, पवित्र रहो। पवित्र किसको कहते हैं? 24 घंटा बीत गया तो आप नहाए नहीं, अपवित्र है। 24 घंटा बीत जाए, एक वस्त्र हमने पहना है, उस वस्त्र में गंदगी लगी हुई है। देखो कपड़ा गंदा हो चलेगा, कपड़े फटे हो चलेगा, पर कपड़े अपवित्र नहीं होने चाहिए। अपवित्र मतलब 24 घंटे, भले ही साबुन मत लगाओ, एक बार पानी में जरूर डालो, पानी से निचोड़ो कपड़े को। अच्छा, ये भागवत की कथा है, आध्यात्म की कथा है। कपड़ा मतलब क्या होता है? वासांस जीर्णानि यथा विहाय, ये शरीर वस्त्र है। इस वस्त्र में को हमेशा पवित्र रखो और वस्त्र में दाग न लगे, ऐसा करना चाहिए। एक दाग भी लगा तो संसार में निष्कलंकित हो जाओ, दाग नहीं लगना चाहिए। संत कहते हैं सफेद वस्त्र हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। सफेद वस्त्र हो तो सफेद हो। सफेद का मतलब कपड़े से नहीं है कि कपड़ा सफेद पहनो। सफेद का मतलब है ये जो शरीर है, ये मेरा चरित्र है, इस चरित्र को सफेद वस्त्र बना। और सफेद कपड़ा जब होता है ना तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि अगर एक भी दाग लग गया तो भैया छूटने वाला नहीं है। ये चरित्र भी ऐसा है, इस चरित्र में एक बार दाग लग जाएगा तो जीवन भर नहीं छूटेगा। इसलिए शरीर को सफेद वस्त्र बनाने का कोशिश कभी जीवन में नहीं छूटे। तो शौचम, 1 वर्ष तक पवित्र रहेंगे, ऐसा संकल्प करो। तीसरा काम दया, हमेशा दया की भावना रखो। सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। गरीब आए तो कुछ अन्न दे दो,
कुछ फल दे दो, भोजन करा दो, जिसमें उसकी संतुष्टि हो वो करा दो। है प्रीति, हमेशा दया की भावना रखो। और चौथा काम करना है दानम, दान करो। किसी तीर्थ जाओ तो दान करो, गरीब कोई आ जाए तो दान करो, रुपया दो, पैसा दो, 1 रुपया दो, अन्न दो, कुछ भी दो, दान करना चाहिए, दान का भाव रखना चाहिए। और पांचवा, एक भुक्तम तु भोजनम, 24 घंटे में एक बार भोजन करो। 24 घंटे में एक बार, पति पत्नी दोनों। इससे क्या होगा? तेन पुत्रोति निर्मलम, निर्मल पुत्र की, निर्मल पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ये शुरुआत से जब हम करेंगे ना, गर्भ से जब तक हम नियम का पालन करेंगे ना, तब ठीक होगा। लोग कहते नहीं बच्चा बड़ा हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में डालेंगे, अच्छा संस्कार मिलेगा। अच्छे संस्कार के लिए गर्भ से संस्कार डालना शुरू कर दो। अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान जन्म लेने के बाद नहीं मिला था, गर्भ में ही मिल गया था। बस अंतिम व्यू की कथा नहीं सुन पाए थे, माँ ने आंख बंद कर लिया, इसलिए मारे गए। इसका ये कथा सुन करके जीवन में उतारना चाहिए। अर्थात अगर गर्भ में जो व्यक्ति को ज्ञान दिया जाए तो वह ज्ञान जीवन भर बना रहता है। और गर्भ के बाहर ज्ञान दे दो तो ज्ञान में ये संसार की वासनाएं भी मिक्स हो जाती है, ये संसार भी मिक्स हो जाता है, तो व्यक्ति सीख नहीं पाता है। ये 5 नियम का उपदेश संत ने फल देकर के कहा, जाकर के पत्नी को दे देना। अब महाराज पत्नी को दिया, नियम